तो देखिए यहाँ पर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के बाईस 22वें मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया, जैसे आकाश है परमात्मा का जैसे यहाँ पर कैसे, जैसे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आदि को लेकर के, अन्य अन्य लिंग को लेकर के, हिरण्य श्मश्रु आदि को लेकर के ब्रह्म सिद्ध किया है, उसी प्रकार से आकाश शब्द भी यहाँ पर ब्रह्म का ही वाचक है, भूताकाश का वाचक नहीं है। क्योंकि आकाश से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, तो ये भूताकाश से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उससे यद्यपि वायु आदि की उत्पत्ति तो होती है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी की इनकी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन मूल कारण को छोड़ करके गौण कारण को ले आना ठीक नहीं है। मूल कारण कौन है? परमात्मा ही है, क्योंकि आकाश के सहित जो उत्पन्न करता है वह परमात्मा ही, आकाश शब्दवाच्य यहाँ पर ब्रह्म है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि ज्ञान पृथ्वी पृथ्वी से श्रेष्ठ है परमात्मा, अंतरिक्ष से श्रेष्ठ है, द्युलोक से श्रेष्ठ है और सारे लोकों से श्रेष्ठ है, ऐसा सिद्ध कर दिया। और परम आश्रय भी है, सबका कारण भी है। यदि सारे भूत इसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, एवकार के द्वारा निर्धारण कर दिया। तो एवकार के द्वारा निर्धारण हो जाने से परमात्मा ही जगत के प्रति कारण है, भूताकाश जगत के प्रति कारण नहीं है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और दूसरी श्रुति और कहती है 331 नंबर पृष्ठ पे पहली पंक्ति से कि श्रुतिश्च भवति, श्रुति भी इस विषय में आती है। कौन सी? बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति 3:9 तीसरे अध्याय के 9वें खंड के 9वें ब्राह्मण के 28वीं श्रुति में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम इति। तो यहाँ पर कहते हैं विज्ञानम आनंद जो परमात्मा है, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वह परमात्मा रातिर, रई धातु है, रई धातु दान अर्थ में है, रई दाने उससे राति शब्द बन जाता है। तो राति देने वाले कर्ता का, धातु देने वाले कर्ता का, यजमान का, किसका? दान करने वाले, रई दाने से दान आ गया। और कौन देता? दाता। तो दाता कौन होगा? जीवात्मा उपासक है। तो जीवात्मा रूप जो करता है वह इस दान देने वाले जीवात्मा की परायणन परमात्मा ही आयन आश्रय है, परमात्मा ही सारे जीवों की अंतिम गति होती है। सुख सब जीवों को अपने कर्म के अनुसार फल भोगा करके अंत में वही जीव परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे सुसुप्ति में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जीवात्मा व्यवहार करते 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 अंत में जाकर के सुसुप्ति में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि अपिचा अंतवत्व दोषेण शालावत्यस्य पक्षम निंदित्वा अनंतम किंचित वक्तु कामेन जैवलीना आकाशः परिगृह्यतः तम च आकाशम उद्गीते संपाद्य उपसंगरति स येषो परो बरीयान उद्गीता स येषो अनंतः इति। यहाँ पर कहते हैं और भी जब दालवट नाम के ब्राह्मण, शालावत्य नाम के ब्राह्मण और जेवली प्रमाण जेवली नाम के जो क्षत्रिय क्षत्रिय था, दो ब्राह्मण एक क्षत्रिय, ये तीनों ही उद्गीत विद्या में कुशल थे उस काल में। तीनों ने आपस में विचार करी भाई कि हम आपस में विचार करते हैं, तो हम आपस में क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो यदि आप लोगों की अनुमति हो तो परामर्श करते हैं, विचार करते हैं। तो ये किसके विषय में? कि शाम के विषय में। तो शाम के विषय में हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। यदि आप सभी सहमत हो तो फिर एकत्रित हो जाते हैं यहाँ पर, कल इस स्थान पे या तो आज यहाँ पर विचार करते हैं। तो विचार किया तो सबसे पहले उसने दालव ने कह दिया कि जीवात्मा स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आता है, जल से ऊपर गया था, जल के माध्यम से नीचे आता है, फिर जल के माध्यम से ऊपर चला जाता है। जैसे
पंचांग विद्या के माध्यम से आहुति जब पड़ती है तो वह आहुति जलमय होकर के पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। जब जीवात्म कर्मी कर्मी क्या करता है, कर्मी अरे कर्म करता है तो जल प्रदान होकर के कर्म करता है, क्योंकि कर्म बिना जल के नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहां पर आहुति भी जल होती है, द्रव्य भी जल होता है, सब कुछ जल होता है। उसी जल के माध्यम से जल उपलक्षित आहुति आदि कर्मकांड आदि के उपासना आदि के माध्यम से जीवात्मा लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए गमन करता है। तो यहाँ पर जल शब्दवाच कह दिया जाता है। तो जैसे कर्मकांडी जीवात्मा कर्म करके यहाँ से यह लोक से मर करके परलोक में फल प्राप्ति के लिए जाता है, वहां पर सुख भोगता है, तो जल के माध्यम से जाता है, जल उपलक्षित आहुति के माध्यम से। तो स्वर्ग लोक में जाकर के भोग भोगता है। तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, तो इस क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति के अनुसार फिर वह जीवात्मा लौट करके आता है। तो जैसे वहां से पंचाग्नि विद्या के अनुसार द्व्युलोक में चला गया, कर्म उपलक्षित कर्म और उपासना के माध्यम से जल प्रदान होकर के आहुति प्रदान होकर के आहुति के माध्यम से स्वर्गलोक चला गया, द्व्युलोक चला गया। वहां से पुण्य को क्षय हो जाने पर पुनः पृथ्वीलोक में आ जाता है। द्व्युलोक से चंद्रमा, चंद्रमा से अरे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से फिर बादल, बादल से फिर अरे पृथ्वी, बादल से फिर वर्षा, वर्षा से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर मेरे दान आदि से पुरुष, से पुरुष से फिर स्त्री में, फिर इसके बाद बाहर आ जाता है, फिर कर्म कांड करता है, फिर ऊपर चला जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में चला जाता है। तो इसलिए सबकी गति कौन है, स्वर्ग ही है, ऐसा दाल ब्राह्मण ने बोल दिया। तो दाल दाल ब्राह्मण की बात को सुनकर के कहते तुम्हारा जो साम है, स्वर्ग लोक रूप जो सांग है, साम है अंत वाला है, क्योंकि बिना पृथ्वी पे कर्म किए स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए दोष दे दिया, किसने, सालाबत्त नाम के ब्राह्मण ने दोष लगा दिए। इसी दोष को देख करके तो फिर इस लोक की मतलब स्वर्ग लोक की गति क्या है, कि पृथ्वी लोक है। अब पृथ्वी लोक क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कर्म कांड करता है, तो कर्म कांड करके ऊपर लोग जाता है, ऊपर लोग से पुण्यों को क्षय हो जाने पर पृथ्वी लोक में पुनः आ जाता है। इसलिए यही पृथ्वी लोक की गति है, इससे दूसरी कोई गति नहीं मानना चाहिए, ऐसा सालावत ने कह दिया। तो सालावत की वाणी को सुनकर के प्रवहण जयवली ने कहा कि तुम्हारा साम अंत वाला है, दोष से ग्रसित है, तुम ऐसा करोगे तो मुर्दा आदि तुम्हारा गिर जाएगा। तो उस डर गए मुर्दा आदि के बात को सुन करके, भाई मुर्दा न गिरे तो बताओ इस लोक की क्या गति है। कहते हैं इस लोक की गति आकाशिति होवाचा, आकाशी गति है। तो आकाश को यहाँ पर ब्रह्म रूप से प्रतिपादन करती है श्रुति। श्रुति प्रमाण जयवली ने आकाश शब्द से यहाँ पर ब्रह्म को लिया है, इसलिए अंतत्व दोष वाला, अंतत्व दोष से युक्त होने से। तो अंतत्व क्योंकि पृथ्वी लोक भी परिच्छिन्न है, और पृथ्वी लोक में कर्म कांड करके व्यक्ति ऊपर के लोक में जाता है, फिर ऊपर से फिर नीचे के लोक में आता है। और इस प्रकार से अंतत्व दोष के द्वारा सालावत्त का पक्ष को निंदा करके, निंदित अनंतम किंचित है, वो अनंत लोक है, अनंत ना अंतिथि अनंत है। तो आकाश रूप जो ब्रह्म है अनंत है, उसको कहने की इच्छा से वक्तुम कामेन कामेन कहने की इच्छा से जयवली प्रवहण जयवली ने आकाश परिगृहता, आकाश रूप परमात्मा को ग्रहण कर लिया, उपदेश कर दिया। तो यहाँ पर राजा ने निंदा करके अनंतम एवं आकाशम भक्ति, अनंत आकाश को कहा था। टीका में आया है, कौन सी, 331 नंबर पृष्ठ की पंक्ति में, टीका में दालब्य और सालाबत्त नाम के दो ब्राह्मण थे। राजा चैती त्रया तीनों उद्गीत विद्या में कुशल थे। विचार्या मासु, इन्होंने विचार आरंभ किया, हम विचार करते हैं। किम उद्गीत से प्राणम, उद्गीत का आशय कौन है, ऐसा कह दिया। तो तत्र वहां पर सबसे पहले दालब ने बोल दिया, स्वर्ग से आगता भी अद्वि, स्वर्ग से व्यक्ति जल के माध्यम से आते हैं, जीवन धारण करते हैं, और जल के माध्यम से व्यक्ति जीवन धारण करते हैं। जीवितन प्राणन, प्राण बिना प्राण क्या है, यदि जल ना पान करे व्यक्ति तो प्राण धारण नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जल का भक्षण, अन्न का भक्षण कौन करता, प्राणी करता है।
और प्राण की उत्पत्ति जल से होती है इत्यादि। तो जीवित प्राण के द्वारा, तो आदि जल के द्वारा ही जीवात्मा जीवों को धारण करता है, प्राणों को धारण करता है, इसलिए क्रिया कर्म करता है। तो उद्गीत, तो क्रियमाण जो उद्गीत का कर्म प्राण के माध्यम से जीवित व्यक्ति उन कर्मों को करता है। तो उद्गीत का उद्गीत जो कर्म है, क्रियमाण जो उद्गीत कर्म है, वह उस कर्म उद्गीत कर्म की स्वर्ग एवं परायणम, स्वर्ग ही गति है। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? सुख के लिए। तो कहाँ कौन से सुख भोगने के लिए? कि स्वर्ग लोक सुख भोगने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम पृथ्वी लोक में सुख भोगने के लिए वैदिक कर्म कांड करें। स्वर्ग पृथ्वी लोक में सुख भोगने के लिए तो वैदिक कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। धन कमाइए, है ना। तो धन कमा करके बस जो भी भोग भोगना है, बस धन होना चाहिए पास में, वो भोग भोग सकते हैं। यदि रोग आदि आ गया तो वैद्य के पास में चले गए, और अन्य अन्य समस्या आ गई तो अन्य अन्य समस्या को समाधान कर लिया। तो वैदिक कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं रहती पृथ्वी लोक के सुख भोगनों के लिए। यहाँ पर तो मात्र कर्म धन होना चाहिए, लेकिन परलोक के सुख भोगने के लिए तो वैदिक कर्म कांड की आवश्यकता रहती है, दान पुण्य की आवश्यकता रहती है। इसलिए उद्गीत की गति कौन है? परायण गति स्वर्ग स्वर्गी है। ऐसा दालभ के पक्ष को अप्रतिष्ठा दोष से, अप्रतिष्ठा दोष मतलब तो तुम्हारा जो साम स्वर्गलोक रूप जो साम है वो प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि बिना पृथ्वी के वे स्वर्गलोक फल की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जब तक व्यक्ति कर्म कांड नहीं करेगा तब तक स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए तुम्हारा स्वर्गलोक रूप जो साम है, स्वर्गलोक को साम के साथ उद्गीत जो साम है उसको स्वर्गलोक के साथ अभिचिंतन कर लिया। अर्थात उद्गीत जो अरे स्त्रोत विशेष होता है कर्म कांड में कर्म कांड करते समय उपासना होती है। तो उपासना करते समय स्त्रोत का पाठ होता है। उसी स्त्रोत का पाठ को साम कहते हैं। साम है गीति प्रदान। साम शब्द का अर्थ होता है गीति प्रदान, न ज्यादा जोर से न ज्यादा धीमे। तो मध्यम स्वर से, अथवा कभी कभी जोर स्वर से भी होता है, कभी कभी जोर से, कभी कभी धीरज से। जैसे स्त्रोत का पाठ करते हैं ना, रुद्री का पाठ करते हैं, तो रुद्री का पाठ करने वाले ब्राह्मण है, कभी कभी जोर से पाठ करते हैं, कभी कभी धीरज से पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ना ज्यादा जोर से ना ज्यादा धीरज से उस स्त्रोत के द्वारा उस भगवान की आराधना करते हैं। चाहे इंद्र देवता संबंधी स्त्रोत हो, चाहे विष्णु भगवान संबंधी हो, चाहे शिव संबंधी हो, चाहे सूर्य देवता आदि, प्रजापति आदि, हिरण्यगर्भ आदि वाला कोई भी स्त्रोत विशेष हो, वो शाम कहलाएगा। यानी स्तुति, शाम का अर्थ हो गया गीति प्रदान होकर के देवता विशेष की स्तुति। उसके माध्यम से स्वर्ग और लोक आदि फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अप्रतिष्ठा दोष के माध्यम से शालावत ने दालभ्य ब्राह्मण के जो साम था, स्वर्ग रूप साम की निंदा करके कर्म द्वारा हेतु लोकम, कर्म के द्वारा हेतु, कर्म द्वारा यानी क्योंकि ये स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति इस कर्म के द्वारा होता है, उसका हेतु कौन है? अयम लोका, यह लोक ही है, यानी पृथ्वी लोक ही। पृथ्वी लोक में व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, स्वर्ग लोक फल की कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए स्वर्ग पृथ्वी लोक ही इसकी गति है, प्रतिष्ठा है। ऐसा शालावत ने स्वर्गलोक को निंदा करके पृथ्वीलोक की गति सिद्ध कर दी। अब इसको भी, शालावत के पक्ष को भी प्रभाण जयवली ने अंत्यवत व्ययी किल ते शालावत साम, हे साम, हे 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 शालावत, तुम्हारा जो साम है अंतत्व दोष से ग्रसित है। क्योंकि व्यक्ति मर करके चला जाता है, इस लोक से उस लोक में जाता है, उस लोक से इस लोक में जाता है, तो हमेशा थोड़ी पृथ्वी लोक में जीवात्मा रहता है। न हमेशा स्वर्गलोक में निवास करता है जीवात्मा, और न ही व्यक्ति पृथ्वी लोक में निवास करता है, आता जाता रहता है। इसलिए तुम्हारा जो साम है कैसा है? पृथ्वी लोक रूप जो साम है अंतत्व दोष से ग्रसित है, परिच्छिन्नत्व है। ऐसे राजा ने उससे दोष अंतवत्त दोष को कह करके अनंत अनंत कोई वस्तु को, अनंत लोक को, आकाश को कहने के लिए राजा ने निंदा करके अनंतमेव आकाशम भक्ति, अनंत आकाश को कहा। तो देखो भाई, ये जो लोक है, परमात्मा रूप जो लोक है, वही अनंत धर्म से युक्त है, अंतत धर्म से रहित है, यही सबकी गति है। तो कौन है? आकाश। आकाश कौन है? वो परमात्मा है यहाँ पर।
अन्य भूताकाश आदि नहीं है, ऐसा कह दिया। तो यहाँ पर अनंतत्व किंचित कहने की इच्छा से शैला जेवली ने आकाश को ग्रहण किया था। तो यहाँ पर आकाश शब्द से दोनों आते, भूताकाश और परमाकाश है। भूताकाश है और परमाकाश है। तो भूताकाश को त्याग कर दिया, वो उससे जगत आदि की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि भूताकाश भी जगत की कोटि में ही आता है। परमात्मा ही यहाँ पर मुख्य रूप से है, अंततः दोष से ग्रसित वो नहीं है, क्योंकि आकाश भी तो उत्पन्न वाला है। आग भूताकाश भी कैसा है, उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है। सृष्टि काल में उत्पन्न होता है और संहार प्रलय काल में उसका नाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भूताकाश उक्ति में तो अंतत दोष ताद अवस्थ्यात इत्यर्थ। भूताकाश में तो भाई अंतत दोष से ग्रसित है, अंतवत दोष तद अवस्थितत्वात्। तद कहते हैं ताद ताद अवस्थ्यात अवस्थ्यात। जैसे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में क्या था, अंतत दोष था, उसी प्रकार से भूताकाश में भी अंतत दोष है। इसलिए तो आकाश शब्द से यहाँ पर कौन ले लेना चाहिए कि परमात्मा ही, उस परमात्मा में अंतत दोष नहीं है। तो ऐसी वर्णन किया। कहते हैं तो यहाँ पर आकाश ग्रहण किया गया, तो तम च आकाशम, वो आकाश को उद्गीत में संपाद्य उपसंगति, आकाश को, आकाश रूप परमात्मा को उद्गीत में संपादन करके अभित चिंतन, संपाद्य का अर्थ कर दिया अभित चिंतन, अंग्रह उपासना। आरोप प्रधान अंग्रह होते, अधिष्ठान प्रधान प्रतीक होती है ना, वह कर्म से संबंध होती है, कर्म अंग बद्ध उपासना होती है। तो इस प्रकार से तो उद्गीत में आकाश रूप आकाश को परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया। तो उद्गीत रूप शाम में आकाश रूप परमात्मा को एकीभूत करके यहाँ पर श्रुति कहती है स ऐसा आकाश रूप परमात्मा परोवरियान है। उद्गीत उद्गीत रूप जो परमात्मा है, जिस परमात्मा गीत जिसका कथन किया जा रहा है, ऐसे जो उद्गीत रूप परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। स ऐसा अनंतो, वह परमात्मा कैसे है, अनंत धर्म वाला है ना, अनंत धर्म से युक्त है इत्यादि वर्णन किया। उद्गीत आकाश उद्गीत आकाश ही है ऐसा संपादन करके, उद्गीत आकाश ही है ऐसा संपादन से उद्गीत का अनंतत्वादिकम, उद्गीत का अनंतत्वादिकम न सोता इति भावा। तो उद्गीत जैसे उद्गीत जो होता है ना, यानी स्त्रोत विशेष, उसका अनंत तत्व नहीं है, बल्कि परमात्मा के साथ जुड़ जाने से अनंत तत्व धर्म आ जाता है। उद्गीत का स्वतः ही पारमार्थिक रूप से अनंत तत्व धर्म नहीं है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ जाने से वो अनंत तत्व धर्म से युक्त हो जाता है। परमात्मा ही अनंत है। वो उद्गीत कौन है, स उद्गीत अवयव है। उद्गीत का जो अवयव है वो ओमकार एव आकाशात्मक। उद्गीत कौन है, वो ओमकारी है, ऐसा आकाशात्मक आकाश स्वरूपात्मक है। ओमकार परमात्मा है, ओमकार उद्गीत है। जैसे ओमकार के माध्यम से, ओमकार रूप साधन के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, ओमकार रूप जो साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा जो ओमकार रूप जो परमात्मा है आकाशात्मक है, आकाश स्वरूपात्मक है। परा रस तमत पर रस तमत्वादि गुण ही उत्कृष्ट परमात्मा है, और रस तमत्वादि गुण से उत्कृष्ट है। अतः इसी हेतु से अक्षरांतरेभ्यो बरियान श्रेष्ठ, दूसरे अक्षरों से वह परमात्मा ओमकार रूप अक्षर है अतः उद्गीत है, वो श्रेष्ठ है। अक्षरांतरी अक्षा अक्षरांतरेभ्यो बरियान श्रेष्ठ, बरियान श्रेष्ठ। दूसरे जो अक्षर आदि होते हैं ना, ओमकार से इतर जो अक्षर होते हैं, अथवा और शब्द वर्ण है, अथवा दूसरे वे पृथ्वी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि है, पंच महाभूत हो गए, और जितने भी वर्णमाला है वो सारी उनसे भिन्न ओमकार रूप जो ईश्वर है, ईश्वर रूप जो ओमकार है, ओमकार रूप जो परमात्मा है, परमात्मा रूप जो ओमकार है, ऐसा वो ओमकार रूप जो परमात्मा सारे अक्षरों से कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ओमकार और परमात्मा को एक साध्य साधन है ना, ओमकार साधन हो गया और ओमकार के द्वारा परमात्मा साध्य हो जाता है, इसी श्रेष्ठ है।
जी स्वामी जी। अब ऐसे आगे वर्णन करते हैं कि तच्चा भाष्य में कहते हैं तच्चा तथा तच्चा अनंत्यम ब्रह्म लिंगम, तो कहते हैं जो अनंत कहा गया है परो स ये स अनंत, ये श्रुति में जो अनंत शब्द आया है एक नौ दो में, तो अनंत धर्म में अनंत जो लिंग है किसका है, ब्रह्म का ही लिंग है, ब्रह्म का चिन्ह है, क्योंकि ब्रह्म को ही अनंत बोलते हैं, ना कि अरे आकाश को। यद्यपि आकाश व्यापक बोलते हैं लेकिन उत्पत्ति वाला है, अंत वाला है, विनाश वाला है, हमेशा व्यापक तो है लेकिन उत्पत्ति वाला भी है, अनंत नहीं कहलाता है, अंत नहीं, अनंत नहीं, आकाश अनंत नहीं कहलाता बल्कि व्यापक कहलाता है और उत्पत्ति वाला नाश वाला है, इस प्रकार से। अब पुनः और कहते हैं अब कहते हैं यत पुनर उक्तम भूताकाशम प्रसिद्ध वलन प्रथम तरम प्रतीयत इति। सिद्धांति पूर्व पक्षी की वाणी को कहता कि आपने जो कहा था कि आकाश कह देने से भूताकाश में ही मन जाता है, बुद्धि चली जाती है, जो आपने कहा था पूर्व पक्षी, आपने कहा था भूताकाशम, आकाश शब्द कह देने से हर व्यक्ति की बुद्धि कहाँ चली जाती है कि भूताकाश में चली जाती है, प्रसिद्धि बल के द्वारा सबसे पहले व्यक्ति का मन कहाँ जाता है, आकाश शब्द कह देने से भूताकाश में ही। जो आपने कहा था अत्र ब्रूमा, उसके विषय में हम कहते हैं अत्र एवकारस एवकार सर्व शब्द, एवकार सर्व शब्द अनुगृहित अनंत्यादि बहुलिंगों का अनुग्रह करने के लिए त्यजेद एकम कुलस्यार्थे इति न्यायन एकस्य श्रुति बादो युक्त इति। यहाँ पर एक महाभारत का श्लोक आता है, जैसे एवकार, एवकार है ना, आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ऐसा आया था वाक्य, आकाश से ही जगत की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जगत की उत्पत्ति जो हो रही है आकाश रूप परमात्मा से, तो ये एवकार के द्वारा सर्व शब्द के अनुग्रहित अनंत आदि बहुलिंगों का अनुग्रह करने के लिए अन्यों का त्याग कर देना चाहिए। किसका, जब कल जिसमें श्रेष्ठ फल प्राप्त हो रहा है तो कनिष्ठ फल का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ पर व्यक्ति को बहुत अरे हानि हो, ऐसे कार्यों को त्याग कर देना चाहिए। जहाँ पर बहुत फल प्राप्त होता है वहां पर थोड़े से जहाँ पर बहुत रुपया मिल रहा है और थोड़ा सा, और एक जगह कम पैसा मिल रहा है एक जगह ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वहां पर कम पैसे वाले को त्याग कर देना चाहिए। जहाँ पर बहुत नुकसान होने वाला है एक जगह कम नुकसान होने वाला है, तो कम नुकसान वाले को ग्रहण कर लेना चाहिए, अधिक नुकसान वाले को त्याग देना चाहिए। जैसे एक वाक्य आता है महाभारत का, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे जनपस्य कुलस्य त्यजेद, अरे कुलस्य त्यजेद ग्रामार्थे, ग्रामस्य त्यजेद अरे जनपदार्थे त्यजेद ग्रामस्य, और आत्मा आत्मार्थे जनपदे सर्वम त्यजेत, कुलस्य त्यजेद एकम कुलस्यार्थे। जैसे घर में चार पांच लड़के हैं, कोई भी है अच्छा, एक व्यक्ति खराब है और तीन और सारे अच्छे हैं, तो एक लड़के के कारण घर पर समस्या को घर बन रहा है, उसको एक को त्याग देना चाहिए। अथवा एक गांव में अरे एक एक परिवार बड़ा खराब है और सारे परिवार वाले अच्छे हैं, तो एक एक परिवार को त्याग देना चाहिए। अब एक जनपद में एक गांव खराब है, एक जनपद में एक गांव खराब है, तो उस जनपद की राजा को उपेक्षा कर देना, उस जनपद की रक्षा करने के लिए एक गांव की उपेक्षा कर देना चाहिए। अब कहते हैं आत्म कल्याण करने के लिए सबका त्याग कर देना चाहिए। ये महाभारत का श्लोक आता है। जैसे दुर्योधन जब पैदा हुआ था ना, दुर्योधन जब पैदा हुआ था तब ये श्लोक उद्धृत किया था। दुर्योधन जब पैदा हुआ तो विदुर महाराज ने अन्य अन्य ऋषि उन्होंने कहा कि भाई ये बालक तुम रखोगे तो तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा, इसलिए इसको त्याग दो, जंगल में फेंक दो। दुर्योधन पैदा हुआ तो उसी काल में त्यजेद कुलस्य ये करते, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, कुल की रक्षा करने के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। किंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण उस बालक का त्याग नहीं किया, बाद में कैसा हो गया, पूरा कुल ही नष्ट हो गया। तो वहीं पर ये आया था। उसी प्रकार से यहाँ पर अनंतत्वादि जो अनंतत्वादि बहुलिंगों को अनुग्रह करने के लिए
एक आकाश रूप जो लिंग था भूताकाश का त्याग कर देना चाहिए। अत्र ब्रूम इसके विषय में हम कहते हैं प्रथम तरम प्रतीतम अपि सत वाक्य शेष गतान ब्रह्म गुणान दृष्ट्वा न परिगृह्यते। यद्यपि सबसे पहले आकाश शब्द से भूताकाश ही आता है। प्रथम तरम प्रतीतम अपि सबसे भूत आकाश कह देने से सबसे पहले व्यक्ति के मन में भूताकाश आता है। भूताकाश आता हुआ भी वाक्य शेष गतान किसके वाक्य शेष के माध्यम से जो ब्रह्म को बोध कराने वाले ऐसे गुणों को वाक्य शेष के माध्यम से जान करके न परिग्रहते आकाश शब्द यहाँ पर भूताकाश में ग्रहण नहीं करना चाहिए। वाक्य शेष क्योंकि संपूर्ण जगत आकाश से उत्पन्न होता है। आकाश आनंदो न यदि आकाश आनंद न यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात् इत्यादि वाक्य के माध्यम से तो यहाँ पर बहुत से गुण है। अनंत तत्व धर्म आया आनंद आकाश आनंद है। इस प्रकार से आकाश से भूत उत्पन्न होते हैं संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। सर्व शब्द आया है तो सर्व शब्द से आकाश भी उसके अंदर भूताकाश भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो बहुत से गुण आए हैं अनंत धर्म से युक्त तो परमात्मा का ही बोध कराते हैं वो। इसलिए यहाँ पर जड़ भूताकाश का बोध नहीं कराते। जड़ भूताकाश को त्याग कर देना चाहिए। जैसे बहुत गुण दूसरे उसमें परमात्मा को ग्रहण करने पर बहुत गुण गृहीत हो रहे हैं। आकाश शब्द से अनंतत्व आ रहा है आनंदत्व आ रहा है व्यापकत्व आ रहा है। और आकाश शब्द कह देंगे भूताकाश लेंगे तो परिच्छिन्नत्व आ जाएगा मतलब अंतत्व धर्म आ जाएगा जड़त्व धर्म आ जाएगा। इस प्रकार से तो जहाँ पर अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही हो वहां पर थोड़े से लाभ वाले को त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से इसलिए प्रथमतर यद्यपि भूताकाश आकाश शब्द कहने से भूताकाश आ रहा है तब भी वाक्य शेष से ब्रह्म के गुणों जो ब्रह्म के गुण को प्रतिपादन करते हैं ऐसे वाक्य शेषों से उन गुणों को देख करके अब भूताकाश को यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। दर्शितश्च तो दिखलाया भी है। यहाँ पर कहते हैं आकाश पद से भूताकाश ही प्रथम प्रथम प्रतीति ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी शब्द के द्वारा द्योतितम और दिखलाया भी गया। कहाँ दिखलाया गया दर्शितश्च ब्रह्मणि अपि आकाश शब्द ब्रह्म में भी आकाश शब्द प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म में भी आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है आकाशो वही नामा नाम रूपयोर निर्वहिता इत्यादि। ये परमात्मा आकाश नाम वाला है। ये परमात्मा रूप जो आकाश है नाम रूपों को निर्वहन करने वाला है नाम रूपों को उत्पन्न करने वाला है। सृष्टि करता है पालन करता है संहार करता है। उत्पन्न करके देवदत्त यज्ञदत्त नाम के द्वारा गोरा काला पीला आदि देवदत्त है यज्ञदत्त है। इस प्रकार से निर्वहन करता है। आकाश रूप जो परमात्मा है पहले नाम रूपों को उत्पन्न करेगा और उत्पन्न करके फिर देवदत्त यज्ञदत्त के नाम से और गोरा काला के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अन्य जीवन आत्मनानुप्रवेश नाम रूपी व्याकरवाणी इस श्रुति के माध्यम से। तो आकाश परमात्मा आकाश शब्द का परमात्मा में प्रयोग किया जाता है भूताकाश में ही प्रयोग किया जाता है ऐसी बात नहीं है। और भी कहते हैं यहाँ पर आकाश पद से गौणार्थ ब्रह्म का भी प्रथम प्रतीति अस्ति। आकाश पद से गौण अर्थ टीका में आया आकाश पद से गौण अर्थ ब्रह्म का भी प्रथम रूप से प्रतीत हो जाता है। इसलिए उसका तत्पर्यायों का ब्रह्म में प्रयोग प्राचुर्य रूप से देखा जाता है। आकाश शब्द का ब्रह्म में भी प्रयोग प्राचुर्य रूप से देखा जाता है। बहुत बार प्रयोग किया गया है आकाश शब्द को परमात्मा के रूप में। अब पुनः और आगे कहते हैं कि तथा भाष्य में दूसरी पंक्ति तथा आकाश पर्याय वाची नाम अपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते। उसी प्रकार आकाश के पर्यायवाची शब्दों का भी ब्रह्म में प्रयोग देखा जाता है। तो भाई आकाश के पर्यायवाची शब्द ब्रह्म में कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं देखे जाते हैं श्रुति में। तस्मात् शासन प्रमाण कोई प्रमाण क्या है तो ये प्रमाण है श्रुति। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मिन देवा आदि विश्व निषेधु। ये है तो यहाँ पर ऋग्वेद
संहिता का 101 है और 164 है और 39 है ना। एक अध्याय होगा, 164-39 है। एक अध्याय हो गया और 164 है, कोई मंडल विशेष हो गया होगा अथवा अध्याय विशेष हो गया होगा, मतलब जो भी हो, खंड विशेष, अध्याय विशेष, मंडल विशेष। और 39वां सूत्र नंबर हो गया, श्रुति नंबर। नहीं, मंडल तो पहले आता है स्वामी, मंडल है ना, मंडल सबसे पहले एक मंडल का तो है। यहाँ पर जो भी हो गया, 114 सूक्त अब यहाँ है पर ये। या तो इसमें क्या है स्वामी जी, मंडल है, सूक्त है, फिर ऋचा है। ये 39वीं ऋचा है, 164 उसका सूक्त है। सूक्त है ना ये, सूक्त होंगे तो ऋचाओं के समूह। 100 सूक्त होंगे, एक सूक्त संज्ञा हो जाएगी। 164 सूक्त है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये सूक्त में आ गया 164 सूक्त का 39वां श्रुति है। तो ऋचु यानी वेद है, ऋचु यानी वेद संति। ऋचा शब्द किसका वाचक है यहाँ पर? वेद का। तो वेद, चारों वेद उसमें परमाणु रूप से गृहीत होते हैं, किससे? आकाश शब्द परमात्मा का ही वाचक होता है। ऋचा यानी वेद, अक्षरे, अक्षर शब्द कूटस्थ में प्रयोग किया जाता है, अक्षर यानी कूटस्थ परमात्मा में। और परमे, परमे यानी व्योमनी, परमे यानी उत्कृष्ट, परमे यानी उत्कृष्ट हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो कहते हैं परमे, अक्षरे परमे, परम अक्षर रूप परमात्मा में, कूटस्थ रूप अक्षर में परमात्मा में, व्योमनी, व्योमनी यानी आकाश है, व्योमनी शब्द आकाश का वाचक होता है यहाँ पर। अस्मिन, तो यहाँ पर अक्षरे परमे व्योमनी, तो क्योंकि अक्षर शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है, परमे, परमे शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है और व्योमनी शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है। तो व्योमनी शब्द यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, राम, राम नाम है, अब राम जी को नाम है, राम तो नाम है ही है, दासरथी, सियापति, सीतापति, है ना, कौशलेंद्र, तो ये पर्यायवाची नाम हो गए ना। तो 10, 15, 20, 100, 1000, 1008 मान लो, 108, 1008, 1006। तो ऐसे पर्याय, उसी प्रकार से आकाश के भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, प्रयोग है। तो ऐसे अक्षर परमात्मा में, व्योमनी यहाँ पर व्यापक परमात्मा में, एक यहाँ पर एक आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर दिया। आश्वी व्योम रूप परमात्मा में सर्वे देवा विश्व देवा निषेधु स्थिता, इसी में कल्पित है, इसी को आश्रय करके रहते हैं, निषेधु में बैठे रहते हैं, है ना। क्योंकि अस्मिन, इस परमात्मा में ही सर्वे विश्व देवा, सर्वे देवा विश्व देवा, सारे देव निषेधु अधिष्ठिता। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मिन अक्षर रूप परमात्मा, यहाँ पर अक्षर है ना, ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा में विश्व देवा अधिष्ठिता, निषेधु शब्द का अर्थ किया टीका में अधिष्ठिता, उसमें कल्पित आश्रय करके रहते हैं। इस विषय में श्रुति है। ऋचा वेदा संति प्रमाण, तो ऋचा यानी वेद इसमें प्रमाण रूप से है कि परमात्मा में भी आकाश शब्द का आकाश में आकर प्रयोग नहीं किया जाता है, परमात्मा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आकाश के पर्यायवाची शब्द परमात्मा में बहुत बार प्रयोग किए जाते हैं। अब और भी कहते हैं कि एक ही जगह नहीं, दूसरी जगह भी आता है। स ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं स ऐसा भार्गवी वारुणी, स ऐसा भार्गवी, भृगु ऋषि के द्वारा प्राप्त होने से, भार्गवी वरुण के द्वारा कथन किए जाने से, उपदेश किए जाने से वारुणी, ऐसे भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योन, परमे व्योन परम उत्कृष्ट परमात्मा की विद्या है। तो यहाँ पर भी व्योन शब्द किसका? परमात्मा का ही वाचक है। यदि भी व्योन शब्द आकाश का वाचक है, तो आकाश रूप जो आकाश का वाचक व्योमन शब्द है, ये परमात्मा का ही बोध कराता है। इसलिए परमे व्योमन रूप परमात्मा में ये भार्गवी विद्या प्रोक्त कही गई है, वरुण के द्वारा और भृगु ऋषि के द्वारा प्रोक्त होने से भार्गवी विद्या परमात्मा का वाचक है, यानी परमात्मा को बोध कराने वाली है। तो पर में व्योमनी प्रतिष्ठिता, परम व्योम में प्रतिष्ठित है, आश्रित है, यानी उस परमात्मा को बोध कराती है। अब दूसरी श्रुति 33 उपनिषद की कहने के पश्चात पर पुनः छांदोग्य उपनिषद की श्रुति और कहती है ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो ओम जो परमात्मा है, ओम शब्द यहाँ पर कैसे? ओमकार, परमात्मा का ही वाचक है। वो कैसे? कम ब्रह्म, कम है सुकम, कम शब्द है सुकम का वाचक होता है, ब्रह्म ब्रह्म ही होता है, खम व्यापक है,
जो कम ब्रह्म है भाई खम ब्रह्म है, जो खम ब्रह्म है भाई कम ब्रह्म है, जो कम है भाई खम है, खम है जो भाई कम का विशेषण ब्रह्म है, खम का विशेषण भी खम अरे ब्रह्म है। कम कह रहे कम सुकम, तो कम इतना ही कह रहे थे तो भूता अरे परिच्छिन्न सुख में चला जाता, परिच्छिन्न सुख में, क्योंकि विषयों के माध्यम से तो व्यक्ति सुख प्राप्त होता है, तो ब्रह्म में भी परिच्छिन्न हो जाएगा, तो इसलिए ब्रह्म परिच्छिन्न को हटाने के लिए खम कह दिया। क्या कह दिया? खम। अब खम ही इतना कहेंगे तो वो जड़ जड़ सुख हो जाएगा, तो उसको जड़ सुख को हटाने के लिए ब्रह्म में विशेषण दे दिया, है ना। कम कह दे, कम ब्रह्म कह दिए, इतना कह दिया कम ब्रह्म है, तो कम ब्रह्म कह देने से कम ब्रह्म का कथन कर दिए जाने से व्यक्ति कम ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो है लेकिन विषयों के माध्यम से सुख प्राप्त होता है, ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाएगा। अब उसको हटाने के लिए खम ब्रह्म कह दिया, खम ब्रह्म कह दिया, तो खम ब्रह्म कह देने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो व्यापक हो जाएगा, है नहीं। सुख कैसा? आकाश के समान, आकाश के समान सुख है। अब यहाँ पर आकाश कह देने से भूताकाश में जा रहा है, जड़ में जा रहा है, सुख जड़ हो रहा है, तो उसका विशेषण ब्रह्म लगा दिया, चेतन ब्रह्म। ऐसा लगा दिया चेतन ब्रह्म, चेतन सुख है, चेतन सुख हो गया, चेतन सुख हो गया। तो आकाश के जैसा व्यापक सुख वो परमात्मा ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म है, ओम का स्वरूप है। ओमकार भी परमात्मा है, कम और खम ब्रह्म दोनों कैसे? चेतन स्वरूप सुख, व्यापक सुख है, वो परमात्मा, वो हम हैं। कौन है वो? हम ही हैं, है ना, हमारा स्वरूप है, अब तो सभी का स्वरूप है। तो ओम कम ब्रह्म इति और खम पुराणम, तो यहाँ पर भी खम ब्रह्म है, खम शब्द यहाँ पर आकाश का वाचक होता है, वो परमात्मा में प्रयोग किया गया है। खम पुराणम, तो यहाँ पर भी खम शब्द पुराण अरे आकाश का वाचक होता है, लेकिन परमात्मा में प्रयोग किया गया है पुराण। परमात्मा पुराना से पुराना है, पुराण पुराना होता हुआ भी नवीन है। अरुणो नयन मैं तो मैयान, नमो निर्दिष्टाय प्रियदव दविष्टाय च नमः, नमः चौदिष्टाय स्मर हर महिष्टाय च नमः। जवान से जवान है, बूढ़े से बूढ़ा है ना। से महिमा स्त्रोत में आता है नमः चौदिष्टाय प्रियदव दविष्टाय च नमो, तो वहां पर जवान भी है और बूढ़ा भी है, जवान से जवान है, बूढ़े से बूढ़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से स्थूल से स्थूल है। तो खम पुराण इति इति चैव आदि इत्यादि वाक्यों में परमात्मा का प्रयोग किया गया है। ओमकार कम सुखम ब्रह्म खम व्यापकम इति उपासिता, ओमकार कम सुख ब्रह्म है और खम व्यापक स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। व्यापी अनादि ब्रह्म है, परमात्मा अनादि ब्रह्म है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति छांदोग्य, ओम खम ब्रह्म खम पुराणम इति बृहदारण्यक इत्यादि श्रुति यहाँ पर टीका में आया है। अब आगे कहते हैं भाई, तो कहते हैं वाक्य उपक्रमे अपि वर्तमानस्य आकाश शब्दस्य वाक्य शेष वसात युक्ता ब्रह्म विषयत्व अवधारणा। कहते हैं वाक्य के उपक्रम में भी वाक्य का जब आरंभ किया गया था आकाश इति उवाच इत्यादि वाक्यों के माध्यम से, तो वर्तमान आकाश शब्द का, वर्तमान जो आकाश शब्द का वाक्य शेष के अधीन होकर के ब्रह्म विषयत्व रूप से स्वीकार कर लेना ठीक ही है। आकाशादेव समुत्पद्यन्ते सर्वाणि सर्वाणि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, है ना। आकाशिति उवाच, ऐसा कह देने के पश्चात सर्वाणि भूतानि आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं इत्यादि अन्य अन्य वाक्य आदि के माध्यम से। प्रकरण वाक्य के उपक्रम में भी वर्तमान आकाश शब्द का, इसमें ब्रह्म विषय शेष के अधीन होकर के ब्रह्म के विषय रूप से स्वीकार कर लेना, अवधारण करना, निश्चय कर लेना ठीक ही है। यहाँ पर कहते हैं प्रथम अनुसार उत्तर नयम, प्रथम अनुसार उत्तर ठीक नहीं है, किंतु यत्र जहाँ पर न नेतुम सक्यम तत् न तन्नेतुम न यत्र तन्नेतुम सक्यम यत्र तु असक्यम, उत्तरण अनुसार प्रथम नियम इति। जहाँ पर उसको ले जाने के लिए शक है, किंतु जहाँ पर ले जाने के लिए शक नहीं है, और उत्तर के अनुसार प्रथम रूप से ले जाना चाहिए।
प्रथम तो यहाँ पर वर्णन किया है कि प्रथम के अनुसार तो आकाश शब्द को भूताकाश में ले जाना लग रहा है। प्रथम शब्द से तो टीका में आया है कि प्रथम तो आकाश शब्द से भूताकाश है, किंतु प्रथम रूप से तो आकाश को परमात्मा में ले जाने की शक नहीं, लेकिन वाक्य शेष से परमात्मा में ले जाने की शक है। इसलिए तो प्रथम को भी वहां पर प्रथम जो आकाश सिद्धि हुआ था इसको भी वाक्य शेष के अधीन होकर के उत्तर की ओर जोड़ लेना चाहिए, यानी आगे के साथ जोड़ लेना चाहिए। सबसे पहले जो दृष्टि मन में आती थी कि आकाश ऐसे भूताकाश है, तो पहली दृष्टि से तो वहां पर परमात्मा का वाचक नहीं हो रहा है आकाश इति उवाचा, लेकिन आगे की दृष्टि से तो परमात्मा का वाचक हो रहा है। इसलिए पहली वाली श्रुति को दूसरी वाली श्रुति के साथ जोड़ लेना चाहिए। इसलिए वाक्य शेष से कौन सा हो गया, आकाश शब्द परमात्मा की वाचक है। सर्वाणि भूतानि परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। अब कहते हैं नहीं, और दूसरे वाक्य कहते हैं अग्निर अदिते अनुवाकम इति ही वाक्य शेष वाक्य उपक्रम गतो अपि अग्नि शब्दों माणवक्य विषयो दृश्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अग्निर अदिते, तो यहाँ पर अग्नि अध्ययन करती है किसको, अनुवाक को। प्रातः अनुवाक, मध्याह्न अनुवाक, सायंकाल अनुवाक। प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और सायंकाल का सवन। जैसे सवन आदि होते हैं प्रातः काल का, जैसे पीछे छांदोग्य उपनिषद में आता है, छांदोग्य उपनिषद में प्रातः काल अरे अष्टवसुओं के लिए है, मध्याह्न का आदित्यों के लिए है, सायंकाल का रुद्रों के लिए है। सायंकाल प्रातः अष्टवसुओं के निमित्त से अनुवाद किया जाता है, सवन किया जाता है। मध्याह्न काल में आदित्यों के लिए, आदित्य को निमित्त बना करके, सायंकाल में अरे रुद्रों को निमित्त बना करके उसका पाठ किया जाता है। तो यहाँ पर जो अनुवाक है स्त्रोत विशेष, अनुवाक है ना स्त्रोत विशेष, तो अग्नि अदिते, अग्नि अध्ययन अनुवाक का अध्ययन करती है। तो अग्नि जड़ अग्नि थोड़ी अध्ययन करेगी, जड़ अग्नि यहाँ पर अध्ययन नहीं कर सकती, लेकिन श्रुति ने कह दिया अग्नि अदिते अनुवाकम, अग्नि अध्ययन करती है अनुवाक को। यहाँ पर वाक्य के उपक्रम में भी अग्नि शब्द, यहाँ पर जो वाक्य के उपक्रम में आया है शुरू में, तो यहाँ पर अग्नि शब्द किसका वाचक है, माणवक का वाचक है, यानी बालक का वाचक है। क्योंकि जो जड़ अग्नि है वो अध्ययन नहीं करती, बल्कि चेतन ही अध्ययन कर सकता है। जैसे सिंहो देवदत्ता अग्नि माणवक अग्नि ही, जैसे शेर देवदत्त शेर है, तो यहाँ पर गौण रूप से प्रयोग कर दिया, बल्कि देवदत्त शेर नहीं है, बल्कि उसमें क्रूरत्व आदि दृष्टि आरोप कर दी गई है, क्रूरत्व आदि धर्म बैठे हुए, इसलिए उसको शेर कह देते हैं, सूर्यत्व क्रूरत्व आदि। अग्नि बालक अग्नि है, ऐसा प्रयोग कर, मानवक अग्नि है, तो अरे मतलब बालक अग्नि होता तो छूने मात्र से ही जल जाने चाहिए थी, किंतु छूने के बाद भी पिता माता उसकी जलती नहीं है, इसलिए बालक अग्नि नहीं हो सकता। किंतु अग्नि का तात्पर्य है बालक को कहने के लिए, यदि इसको छेड़ेंगे तो हमको परेशानी में डाल देगा, इसलिए उस बालक को क्या कह देते हैं, अग्नि कह देते हैं। लेकिन वह बालक अग्नि नहीं है, बल्कि आरोप मात्र है। इसलिए यहाँ पर अग्नि अध्ययन करती है, अग्नि अनुवाक का अध्ययन करती है। यहाँ पर अग्नि शब्द किसके विषय में, वाक्य के उपक्रम में आरंभ में माणवक को विषय करने वाला है, इसलिए अब निगमन करते हैं। इसलिए यहाँ पर है आकाशिति उवाच, इस वाक्य में जो आकाश है परमात्मा की वाच है। तस्मात् उपास्य ब्रह्म में ही वाक्य समन्वित है, इसको उपसंगार करते हैं। ये सिद्ध हुआ आरंभ को उपसंगार को लेकर के, आरंभ को लेकर के और उपसंगार को लेकर के लिंग के, क्योंकि किसी वस्तु को तत्व को निर्धारण करने के लिए 6 लिंग होते हैं। कौन से, उपक्रम उपसंगार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उत्पत्ति, है ना। ये 6 लिंगों के माध्यम से किसी पदार्थ को जाना जाता है, इसलिए उपक्रम उपसंगार के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, अपूर्वता के माध्यम से, अर्थवाद के माध्यम से और फल के माध्यम से और अर्थ उत्पत्ति के रूप हेतुओं के माध्यम से सिद्ध हो गया कि यहाँ पर परमात्मा ही उपास्य है। तस्मात् आकाश शब्दम ब्रह्म इति सिद्धम, जो आकाश से इति होवाचा शब्द में जो आकाश शब्द आया ब्रह्म का ही वाचक है, ना कि भूताकाश, ये सिद्ध कर दिया। अब इस प्रकार से आकाश अधिकरण पूरा हो गया। अब प्राण अधिकरण आता है। कौन सा अधिकरण आता है, प्राण अधिकरण। अब इसमें प्राण अधिकरण में प्रसंग कौन सा है कि जैसे उषस्थि चाक्रायण हुए, ये
एक उसी का आगे का है ना सर, हाँ जब हम लिख हाँ, उसी का आगे उसी का ही का है। है, एक जो चांद आगे का है। उसी कितने का है ये? अरे 1 11 4 5, अच्छा 9 का है। उसी ये 8वें का था। ये जो पीछे वाला आकाश इति होवाच ये 8वें प्रसंग का था। ये के 9वें 9वें का था, ये 9वें का है। ये 11वें का है। नहीं, ये 9वें का है ना। 80 लोग आकाश इति होवाच है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 9 का 80 लोग का गति 9 का 10 का 10 11 का है ना। आकाश इति होवाच यहाँ पर ये वाक्य आया आकाश इति होवाच। यहाँ पर 80 लोग का गति 1 9 1 का वर्णन कर दिया ज्ञान से। तो इसमें कौन सी आया? 1 9 1 का था स्वामी जी आपका। 1 9 का है। अब ये 11वें का है, ये 11वें का आ रहा है। उसी का आगे का है। हाँ, आगे का प्रसंग है 11वें का। सही है। चलिए, जो 11वें का एक एक 11वें का है। यार 1 11 का 5 4वां 5वां चौथा 5वां श्लोक है, श्रुति है। चौथा 5वीं श्रुति मिला करके दे दिया। तो यहाँ पर ये से प्रसंग आता है कि उषस्थि चाक्रायण जो राजा और उस चक्रायण का संवाद है ये। उषस्थि चाक्रायण है। क्या हुआ था? अरे किसी काल विशेष में किसी राजा के राज्य में अकाल अरे वर्षा हुई थी। तो गर्मी के काल में क्या हो गया था? ओले की वर्षा हो गई। अब फसल जब कट रही थी, गेहूं चना आदि जब आते हैं फसल आती है, उस काल में ओले की वर्षा हो गई। तो ओले की वर्षा हो जाने से वहां पर सारी फसल नष्ट हो गई। अब लोगों ने ब्राह्मण आदियों के लिए भिक्षा देना बंद कर दिया। जो भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करते थे उनको भिक्षा देना बंद कर दिया। अब ये उषस्थि चाक्रायण विवाह भी हो गया था। अब अपनी पत्नी के साथ इधर उधर घूमता रहता था। मतलब क्या, किसी महावतों के नगर में रहता था जहाँ पर हाथी पालन करते हैं। तो वहां पर भी अब सोचता था किसी न किसी प्रकार से मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए सत्कर्म करके। तो इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए जाता था। कभी मिल जाती थी, कभी नहीं मिल जाती थी। उसको मालूम पड़ा कि नजदीक में राजा जो मेरा यजमान था यज्ञ करना चाहता है, कर रहा है। चलो उसके पास में चलते हैं। लेकिन उसके पास में जा करके यज्ञ में शामिल हो जाएंगे जिससे धन की प्राप्ति हो जाएगी, और धन की प्राप्ति हो जाने पर हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मान करके वो भिक्षा के लिए कहीं गया। महावतों के पास में गया तो महावत भोजन कर रहा था। तो भोजन करते समय ही उसने देखा कि महावत के थाली में उड़द पड़े हुए हैं, भोजन कर रहा है। उससे वो झूठे ही उड़द को मांग लिया कि हे महावत, मेरे को भूख लगी है, मेरे को तुम भोजन दे दो। उसने महावत ने कहा, महाराज मैंने तो सारा भोजन खा लिया, जो थाली में बचा हुआ वही शेष है। इसलिए अब ये तो झूठा है, मैं झूठा कैसे, आप ब्राह्मण है कैसे दूं? उसने कहा, प्राण चाहे पर प्राण चले जाएं, इससे अच्छा है कि पहले झूठा ही खा लो। आपत्ति काल में, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये प्रयोग किया जाता है। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती। इसलिए यदि यहाँ पर प्राण ही निकल जाएंगे तो फिर कैसे सत्कर्म आदि करूंगा। इसलिए प्राण बचे रहे, बाद में प्रायश्चित कर लूंगा आपत्ति काल में। तो इसलिए यहाँ पर आप मेरे को झूठा ही दे दो, जिससे मेरी प्राण बच जाए, जीविका धारण हो जाए, बाद में मैं प्रायश्चित कर लूंगा। ऐसा मान करके उसने झूठा दे दिया। कहा पानी पी लो। उसने कहा पानी नहीं पीऊंगा, पानी तो मेरे को सर्वत्र प्राप्त है। उड़द तो ले लिए, झूठा उड़द तो ले लिए, लेकिन पानी नहीं पिया। क्योंकि जहाँ पर बहुलता से प्राप्त होती है वो वस्तु झूठी नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर कठिनाई से प्राप्त होती है वो वस्तु झूठी आपत्ति काल में ले सकते हैं। आपत्ति काल में ये मात्र है, सर्वत्र नहीं। इसलिए वहां पर उसने ले लिया, आधा पत्नी के लिए रख लिया, आधा स्वयं खा लिया। और पद षष्ठी चक्रायण का है स्वामी जी। हाँ, उषस्थि जागरण। अब पत्नी उसकी ऐसी थी कि अभी बालिका ही थी, तो ऐसे खेलते खेलते दूसरे घर में खा के आ गई। तो पति ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ, ये खा लो। उसने रख लिया, और रख लेने के पश्चात उसने ठीक सोचा गया। फिर बाद में कहा, यदि अन्न मिल जाता मेरे को तो पास में राजा यज्ञ कर रहा है, उसके उसके पास में चला जाता, जिससे हमको धन की प्राप्ति हो जाती। मेरा यजमान है, निश्चित रूप से मेरे को वरण कर लेगा, तो हमको धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अन्न होता तो मैं खाकर चला जाता, जिससे प्राण बलिष्ठ हो जाते, और बल के कारण फिर मैं वहां पर जा करके और धन की प्राप्ति कर लेता। तो उसने कहा, ठीक है। वो उड़द बचे थे वो दे दिए। अब उड़द को लेकर खा गया। कि ऐसा क्यों बोला उसने, यदि बचे हुए हैं? तो उसने कहा, स्त्री के स्वभाव को देख करके स्त्री बचा के रखती है ना।
तो बचा कर रखती है। तो यहाँ पर वर्णन किया तो उसने जान लिया था कि पत्नी ने पूरा खाया नहीं होगा, बचा कर रख लिया, देख लिया, समझ लिया था, इसलिए उसने झूठे उड़द को खा करके चला गया। और वहां पर जब प्रस्तुता प्रस्तवन कर रहा था, उससे पूछा, जाकर के पूछा, यहाँ पर ब्राह्मणों की सभा बैठी हुई थी, तो वहीं पर यज्ञ मंडप में जाकर के कहा, मंडप में जाकर के बैठ गया, और जहाँ पर यज्ञ ऋत्विज आदि बैठी हुई थी वहां पर जाकर पूछा, हे प्रस्तोता, जो इस प्रस्ताव में जो देवता अनुगत है, वो मेरे जाने बिना, मुझ विद्वान के जाने बिना यदि तुम प्रस्तवन करोगे तो तुम्हारा मुर्दा गिर जाएगा। बताओ इस प्रस्ताव में कौन देवता अनुगत है। तो वो डर गया, क्योंकि ऋत्विज वो नहीं जानता था इस प्रस्ताव में कौन देवता अनुगत है, यानी इस स्त्रोत का मुख्य अभिमानी देवता कौन है। जैसे हम रुद्री पाठ करते हैं, अब रुद्री पाठ करते हैं तो श्री सूक्त आता है, मतलब पुरुष सूक्त आता है, रुद्र सूक्त आता है, और सूर्य सूक्त आता है। तो यहाँ पर ये सूर्य सूक्त तो सूर्य का वाचक हो जाएगा, रुद्र सूक्त रुद्र का वाचक हो जाएगा। अब वहां पर पुरुष सूक्त विष्णु का वाचक हो जाएगा, और संकल्प सूक्त शिव जी का और मन शांत करने का सूक्त हो जाएगा। लेकिन छठे अध्याय का, 7वें अध्याय का तो समझ में नहीं आता किसका सूक्त है वो, तीसरे अध्याय का समझ में नहीं आता, तो वो फिर कैसे प्रयोग कर रहे हो। जैसे ये तो प्रसिद्धि हो गई, उसको जान लेता है व्यक्ति। और सामान्य रूप से रूढ़ है कि रुद्री शिव जी की वाचक होती है, कि रुद्री तो शिव जी की वाचक नहीं होती, मात्र 5वां अध्याय शिव जी का वाचक है। बाकी अन्य अध्याय तो सारे अन्य देवी देवताओं के वर्णन करते हैं, शिव जी का थोड़ी वर्णन करते हैं। लेकिन रूढ़ किसमें है, शिव जी में रूढ़ है, रुद्राभिषेक करेंगे, शिव जी का अभिषेक करेंगे। लेकिन वहां पर सारे पंचायतन देवता आ जाते हैं, 500 देवता का अभिषेक होता है वहां तो, लेकिन रूढ़ एक ही में हो गई। तो इसलिए वहां पर जाने बिना, मेरे मेरे मुझ विद्वान के जाने बिना यदि तुम प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा मूला गिर जाएगा। तो डर गया, इसलिए उसने कहा कि हे महाराज, मैं नहीं जानता, आप ही बताइए इसमें कौन है, इस प्रस्ताव में कौन देवता अनुगत है। तो उसने कहा प्राणिति होवाचा, है ना। अब जब ऐसा पूछा था तो राजा ने देख लिया ये ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण को देखकर समझ गया राजा, ये तो मेरे पुरोहित ही हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज, मैंने आपको खोजा था किंतु आप मिले नहीं मेरे को, इसलिए मैंने यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आप जितना मैंने यज्ञ आप ही संभाल लीजिए, पुरोहित बन जाइए मेरे यज्ञ को। उन्होंने, राजा ने जब ऐसा कहा, प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों का नहीं लूंगा, जितना जितना तुम अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे पुरोहित पुरोहित के रूप में, उतना ही दक्षिणा मेरे को दे दीजिए। बस इन्हीं ब्राह्मणों को यज्ञ करने दीजिए, मैं इनकी मेरे देख रेख में करेंगे। तो उस काल में उस पूषा चाक्रायण के देख रेख में यज्ञ संपादन हुआ। अब बाद में फिर वो ब्राह्मण पूछने के लिए गया, बताओ इस प्रस्ताव में कौन देवता अनुगत है। तो प्राणिति होवाचा, ऐसा श्रुति ने प्रयोग कर दिया, तो प्राणी से प्रस्ताव में अनुगत देवता है। तो प्राण कौन का वाचक है, वहां पर ईश्वर का वाचक है। इसलिए तो यहाँ पर पूर्वाधिकरण के साथ, इस अधिकरण के साथ अतिदेश संगति बैठती है। कौन सी संगति, जैसे आकाश शब्द वहां पर है भूताकाश का तो भा, लेकिन अन्य अन्य हेतुओं के माध्यम से, वाक्य शेष के माध्यम से क्या हो गया, वो आकाश शब्द परमात्मा का वाचक हो गया। उसी प्रकार से प्राण शब्द यहाँ पर प्रथम रूप से तो किसका वाचक होता है, अरे भूताकाश, भूत का ही वाचक होता है, वायु का विकार कहलाता है प्राण शब्द। लेकिन वाक्य शेष के माध्यम से कि सारा संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न होता है, ये वाक्य शेष के माध्यम से, अन्य धर्मों के माध्यम से, इंद्रियों के सारत्व के माध्यम से, अन्य अन्य हेतुओं के माध्यम से सिद्ध होता है कि प्राण यहाँ पर ईश्वर का वाचक है। जैसे पूर्व अधिकरण में आकाश अधिकरण में जैसे अन्य अन्य हेतुओं के माध्यम से आकाश शब्द परमात्मा का वाचक था, उसी प्रकार से प्राणिति वाचा में भी अन्य अन्य हेतुओं के माध्यम सारे भूत इस प्राण से उत्पन्न होते हैं। तो प्राण शब्द यहाँ पर जड़ जड़ वायु का विकार नहीं है, बल्कि प्राण शब्द यहाँ पर ईश्वर का वाचक है। और प्राण बंधन भी सौम्य बना छांदोग्य उपनिषद में श्रुति में आती है कि प्राण अधीन वाला जीवात्मा, मन उपाधि वाले जीवात्मा प्राणोपाधि वाले ईश्वर के अधीन रहता है, एकीभूत हो जाता है सुषुप्ति काल में। इसलिए पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अतिदेश संगति बैठती है। कौन सी संगति बैठती है, अतिदेश। अतिदेश संगति का अर्थ होता है अन्यत्र एव प्रणीतायः कृष्णायः धर्म संगते अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिर अतिदेश स उच्यते।
अन्यत्र दूसरी जगह पर ही प्रणीत संपूर्ण धर्म की संघात का, कहीं दूसरी जगह में धर्म समूह का प्रयोग किया गया, उसी के अन्यत्र में कार्य से प्राप्ति हो गई। अन्यत्र में कार्य के द्वारा प्राप्त हो जाने पर उसको अतिदेश कहते हैं। यानी दूसरे जगह स्थान पे वो सिद्ध किया गया, उसको यहाँ पर कार्य से भाई सिद्धि की प्राप्ति यहाँ पर भी हो रही है। अतः दूसरा अर्थ किया जाता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति के समान विकृति करना चाहिए। प्रकृति याग जैसे किया जाता है ना, उसी के समान विकृति याग भी करना चाहिए। दूसरा लक्षण है अतिदेश का। तीसरा लक्षण है 336 नंबर पृष्ठ पे नीचे की दूसरी पंक्ति टिप्पणी, अतिक्रम में स्व विषयम उल्लंघ्य अन्यत्र विषय देशा उपदेशा अतिदेशा, अतिक्रम करके जहाँ पर प्रसंग चला उसका अतिक्रमण करके स्व विषय का उल्लंघन करके अन्यत्र विषय में देश आदेश कर देना, उपदेश कर देना अतिदेश कहलाता है। जैसे ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय उसी प्रकार से कर्म इंद्रिय भी इंद्रिय है। जैसे एक इंद्रिय भूत का कार्य है, उसी प्रकार से अन्य इंद्रिय भी भूत का कार्य है। भूत इंद्रिय कहलाती ना, एक इंद्रिय से अन्य इंद्रियों का भी ज्ञान हो जाता है इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर अतिदेश भाग कहलाता है। तो पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कौन सी संगति बैठी? अतिदेश अधिकरण, अतिदेश संगति। तो इसलिए सूत्र का पाठ कर लेते हैं। अतएव प्राण, अतएव प्राण, अतएव प्राणः इस हेतु से के प्रस्ताव में प्रस्तुता के द्वारा जो प्रस्तवन किया जा रहा है उसमें जो देवता है, देवता उस प्रस्ताव में अनुगत देवता वो प्राण है। वो प्राण कौन है? परमात्मा का ही वाचक है। वायु का विकार जो पंच प्राण नहीं है, वायु का विकार जो पंच प्राण है वह वहां पर ये प्राण इति होवाचा शब्द में प्राण शब्द वायु का विकार पंच प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच विकार वाला वायु का विकार वाला पंच प्राण यहाँ पर उपास्य नहीं है। क्योंकि संपूर्ण भूत क्यों नहीं है उसमें हेतु देते अतएव, इस हेतु से इन संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति लय हेतु तत्व आदि ब्रह्मलिंगाद, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, संपूर्ण भूतों की स्थिति होती है, संपूर्ण भूतों का लय उसी में होता है। ये ब्रह्म के लिंग है, ना कि प्राण के लिंग है। यद्यपि प्राण से वायु रूप प्राण से तेज जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, किंतु उत्पन्न होने पर भी संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति प्राण रूप वायु से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि प्राण रूप जो वायु है वह भी समष्टि में जो हिरण्यगर्भ है वो भी किसी न किसी से उत्पन्न होता है। अतः महावायु भी किसी न किसी से उत्पन्न होती है। संपूर्ण भूत उससे उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ईश्वर से ही संपूर्ण भूत की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्राण अतएव, इसी प्राण इति होवाचा में जो प्राण शब्द आता है छांदोपनिषद श्रुति में, वो प्राण परमात्मा का वाचक है। तो ईश्वर ही उपास्य है वहां पर। उपाधि को लेकर के प्राण शब्द वाच्य जो ईश्वर रूप परमात्मा है वह उपास्य, पंचभूत वाले जो प्राण नहीं है। अतः वायु उपास्य नहीं है, अतः प्राण उपास्य नहीं है, बल्कि ईश्वरी उपास्य है। ये सिद्ध कर दिया। वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उसी परमात्मा से होती है। अब आगे का प्रसंग कल कराइए।